नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 76 से दोहा संख्या 80 तक के दोहों का समावेश होगा। जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय कपिन सो देखा वैसा आहितु देत रुधिर भैंसा कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा जब न उठई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और घसी की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब फिर भी वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तद्यपि न उठई धरे गच जाई लातने हति हति चले पराई ले त्रिशूल धावा कपि भागे आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रवबा रही बारा कोपी मारु सुतंगद धाये हति त्रिशूल उर धरने गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े सी सूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जुगखंडा उठी बहोरी मारुति जुग राजा हतहि कोपी तेहि घाव नवाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सी आवत पावी समबाना तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध वेश धरी करे लड़ाई कबहू को प्रकट कबहू दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छुप जाता था। देखी अजय रिपु दर्पे की सा परम क्रुद्ध तब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा यही पापी ही मैं बहु खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरफराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ कर लिया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं। अब इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण माज उरलागा मरती बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मारते समय उसने सब कपट त्याग दिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सिर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरषि सुमन दंदुभि बजा वही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पैयाए। सुतपद सुनाद सानन जबहि, मूर्छित भयो परयु मई तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए तो लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल करही दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट कर और बहुत प्रकार का बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। तिनहि गयान उपदेसा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयो बिनु, सारा लगे भालू कपि चारे उदारा। सुबट बोलाई दसानन, बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अभई बरु जाई पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। देहु तुरजुर कुचड़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने यानी भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज उछलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुण अमित हो ही ते काला, गर्णई न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य असगुण होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी,
हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति गर्व गनई न सगुन सगुन श्रवई आयुध हाथ ते बट गिरत रथ ते बाजी गज चिकरत भाज ही साथ ते गो माए गीद कराल खर रब व्यान स्वान बोलही अति घने जनु काल दूत उलूक बोलही वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अपशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़े हैं, हाथी घोड़े साथ छोड़कर चिंधाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताही की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम भूत द्रोह रथ मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रथ है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलो निशाचर कटकु अपारा चतुरंगिनी बहुबारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वरण पताक ध्वजनाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे भरत भरत विद विरदयत निकाया समर सूर जानहि बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड निकले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगी बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बान ही विराजी वीर वसंत सैन जनुसाजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही शोभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी गिरने लगे, शोभित समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनव निशान घोर रवबाजही प्रलय समय ना घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई मारू राग सुबट सुखलाई। के हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौरुष उच्चरही। बेरी नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कही दशानंद सुनो सुभटा मर्दहु भालू कपिन के ठडा। हो मारी हूँ भूप दो भाई अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ठ को मसल डालो और मैं उन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सिद्धि सकल कपिन जब पाई धाय करी रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने ये खबर पाई तो वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धाई विशाल कराल मरकट भालु काल समानते। मानहु सपच्छ उड़ाही उदर वृंद नाना मानते। नख दसन शैल महाद्रुमा युद्ध सबल संक न मानही। जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप
स्वरूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धू दिसी जय जयकार करी निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण रथि विरत रघुवीरा देखी विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण के सहित सधेनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना जेहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न आपकी न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही जूते हैं। वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुविधि बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मंत्रोन थम समाना समजम नियम शीली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप प्रिय और अचल स्थिर मन तरकश के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सका धर्म में रथ जाके जीत तक कह न कतहूँ रिपुता के। हे सके, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाजय संसार रिपु जीती सकई सो वीर। जाके अस रत होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा रथ दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण हर्षि गहे पदकंज। यही मिस मोहि उपदेशहु राम कृपा सुखपुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमर पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत प्रचार दस कंदर इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि करे निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है, उधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है।
इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।